हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्लास 10 स्टार्ट करते हैं आज। और क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को समझते हैं। ठीक है, और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके बिल्कुल जीरो बेसिक्स यानी स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्या है, फिर समझ में आएगा ये क्या है। इसके लिए फर्स्ट टॉपिक जो समझना है आपको वो है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले तो ये समझ में आएगा तो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, और फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। देखो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हमें किसे कहेंगे वो समझते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में आप पढ़ते हैं कि एक एंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल अगर आपको 90 मिलता है, जैसे एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 हो, ठीक है 90 डिग्री हो उसे, और 90 डिग्री का एंगल, इसी एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। यानी 90 डिग्री एंगल का ही क्या नाम है, राइट एंगल। तो अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, या शॉर्ट में बोल सकते हैं राइट ट्रायंगल। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल कैसा 90 डिग्री, तो वो आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। पहले इसका बेसिक समझते हैं। इसमें देखो जो एंगल आपके पास, इसकी साइड, इसकी तीन साइड, हर एक ट्रायंगल में तीन साइड होगी, इसकी तीनों साइड में बेसिक देखना है। जो 90 डिग्री होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, नीचे बेस हो गया, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। अब यहाँ डिटेल में जाऊं मैं अगर, तो देखें जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो यहाँ इको ट्रायंगल से समझते हैं, एक एंगल तो 90 ले लिया हमने। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा एंगल होता है थीटा, और वो होता है अदर देन 90। यानी 90 के अलावा बाकी जो एंगल्स हैं, दो एंगल रह गए, और दोनों के दोनों एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। तो जो बाकी दो एंगल है उनमें से किसी एक को थीटा ले लेते हैं। सपोज आपने इसको थीटा ले लिया, ओके। अब इससे डिफाइन होता है सबसे फर्स्ट कि जो 90 है उसके जस्ट अपोजिट तो आपका हाइपोटेनियस हो गया, लेकिन जो थीटा है उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और ये हर बार आपको याद रखना है। फिर जो रह गया वो बेस होगा। मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं अगर एक दूसरा ट्रायंगल में बनाऊं और इस बार थीटा इसको ले लें, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अब क्लियर है ये 90 है, सो हाइपोटेनस इज AC। बट बेस एंड परपेंडिकुलर को डिफाइन करने के लिए समझना थीटा क्या गिवन है, यानी एंगल कौन सा गिवन है, एंगल ए गिवन है। तो जस्ट सामने कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर। यानी समझना ये है कि जो थीटा गिवन है उसके जस्ट अपोजिट साइड को ही हम परपेंडिकुलर राइट करेंगे। फिर जो साइड बच जाती है वो अपने लिए बेस है। यानी तीन साइड यहाँ पे है, बेस हो गया, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। यानी पूरे राइट ट्रायंगल की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि ये तीन साइड्स हैं, और इन तीन साइड से ही बना है आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री। क्या है डिटेल में देखें। देखो तीन साइड जिनको शॉर्ट में अपन हाइपोटेनस को H से, परपेंडिकुलर P एंड बेस को B से डिनोट अगर करते हैं, तो इन तीन साइड्स जो राइट ट्रायंगल की तीन साइड, इन साइड के रेशियो बनाते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे हो सकता है एक रेशियो आपके पास हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो। इस टाइप से कितने रेशियोज बन सकते हैं उन रेशियो को समझेंगे, और फिर बनाएंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो नाम में ही समझ में आ रहा है रेशियो। अब ये रेशियो किसका है, तो ये रेशियो है साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, कैसे, देखो इसके लिए कोड बना हुआ है, एक ट्रिक बनी हुई है जो हमें याद रखनी होती है, और वो अपने पास है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये केवल एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको लर्न करने की, ये जो रेशियोज है इसको याद रखने की एक ट्रिक है। और ये एक कोड बनाया हुआ है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये कोड है सिंपल सा, बच्चों को जल्दी याद हो जाता है इससे। क्या समझते हैं इस कोड से, अब वो डिटेल में जाते हैं अपन, है ना, कि क्या समझते हैं। यहाँ देखो PBP HHB, ये सीधा सीधा इन साइड्स को डिनोट कर रहा है। मींस P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस हो गया, और P का मतलब फिर से परपेंडिकुलर, और यहाँ H का मतलब हाइपोटेनियस हो गया। तो इन्हीं रेशियो से 6 अलग अलग रेशियो बने हैं, वो समझना क्या है। देखो फर्स्ट रेशियो हमारे पास यहां से क्या बनता है,
यहीं से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फर्स्ट रेशियो अपने पास बनता है परपेंडिकुलर P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस रेशियो को बोला जाता है साइन थीटा। दूसरा रेशियो बनाते हैं। दूसरा रेशियो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा रेशियो अपने पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ रेशियो जस्ट वहां से स्टार्ट करते हैं। कैसे? अभी देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ रेशियो आपके पास है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और सिक्स्थ और लास्ट वो है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे बना एक बार यहां से समझते हैं ना। देखो P B P और H H B। फर्स्ट रेशियो होता है ये वाला, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इनके भी मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, पहले इसको समझते हैं। तो फर्स्ट रेशियो को हम ऐसे लेते हैं, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और थर्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फर्स्ट इधर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तीन रेशियो तो मैंने ये बनाए हैं। और जस्ट अगर इनका रिवर्स कहें, ठीक है, इनवर्स बोल दें इधर से, तो फोर्थ नंबर पे ये जिसको राइट कर सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर पर ये जिसको राइट करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट सिक्स जो है उसको राइट करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी राइट ट्रायंगल की तीन साइड से हमने कितने रेशियो जनरेट किए? 6 रेशियो जनरेट किए। इन्हीं रेशियो को अलग अलग नाम से बनाया गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट रेशियो को साइन थीटा, सेकंड को कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट कोसेक थीटा, ठीक है। इनको ये नाम अलग अलग बनाएंगे। अब इसमें एक बार और देखें, हमसे अगर कोई पूछता है कि क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री, या फिर जनरली हम बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तो सामने ये सारे 6 जो नाम आपको दिख रहे हैं ये नजर आते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे। तो यहाँ माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या है ये सब। अगर कोई पूछ ले कि क्या है साइन, कोस, टेन, ये सब क्या है, तो अपना जवाब होना चाहिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एक राइट ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो हैं। इधर नजर आ रहा है आपको, किसी रेशियो को कुछ और नाम दिया, किसी को कोई नाम दिया, किसी को कोई नाम दिया। मतलब राइट ट्रायंगल जो होता है उसकी जो तीन साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस है, उनका जो रेशियो है उस रेशियो को अलग अलग नाम देके हमने 6 रेशियो बनाए, और वहीं से हमें मिलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और इन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। यानी 6 रेशियोज। अब इसमें और डिटेल में जाएं तो देखें, अब इन रेशियो 6 रेशियो जो है इनको 6 अलग अलग नाम दे दिए, और ये जो नाम है आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म में अगर बात करें तो यहाँ जो साइन था ये था साइन, इसका फुल नेम है आपके पास कोसाइन। फिर यहां देखें तो ये आपके पास है टेंजेंट। नेक्स्ट ये है आपके पास कोटेंजेंट, ठीक है। ऐसे ये नेक्स्ट जो है वो है सीकेंट, और जो लास्ट है वो है कोसिकेंट। अब समझना एक बार, ये इनके फुल नेम थे जिसका शॉर्ट फॉर्म आपके पास में है SINE। यहां से शॉर्ट फॉर्म SIN यानी साइन ले लिया गया, यहां से कोसाइन, तो इससे COS यानी कि कोस ले लिया। ऐसे ये टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन हो गया, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कोट हो गया, सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म सेक, और कोसेक जो कोसिकेंट है उसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक राइट किया गया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे जो कहां से जनरेट हुए थे? एक राइट ट्रायंगल की तीनों साइड से जनरेट होते हैं, ठीक है। और यहां से ये 6 रेशियो अपने पास है। आगे इसको देखें अपन, कुछ फॉर्मूला यहां से बनाते हैं, है ना, और उसके लिए समझना। जैसे फर्स्ट रेशियो की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसको आपने क्या कहा? साइन थीटा। और एक और रेशियो देखते हैं लास्ट वाला, वो क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये हो गया आपके पास कोसेक थीटा। अब जब इन दोनों को आप देखते हैं
तो आपको नजर आता है यहाँ जो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस था P/S था, यहाँ H/P है, जस्ट इसका उल्टा है। तो हम राइट कर सकते हैं ना इसको, देखो कैसे, यानी मैं राइट कर सकता हूं 1/P/H, ये क्या हो जाएगा 1/sin P/H मतलब साइन हो गया। यहां से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो H/P और वो 1 क्या हो गया साइन। अब ये क्या है 1/H/P क्या है, यहां देखें H/P क्या है कोसेक थीटा, यानी ये तो कोसेक थीटा है। तो यहां आप राइट कर सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ठीक है, यानी कि जब आप साइन का रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो वो आपको क्या मिलता है कोसेक मिलता है। यहीं से सभी जितने भी हैं देखो हर यहां से आपका फर्स्ट रेशियो जो है वो लास्ट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, फर्स्ट P/H H/P, जो सेकंड है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ जो फिफ्थ है वो भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, या फिर रेसिप्रोकल बोल सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी P/B एंड B/P। तो यहां से कुछ और फॉर्मूले जनरेट होते हैं, एक बार वो देखते हैं। यहां से कुछ और फॉर्मूले हैं, वो है कि जो फर्स्ट रेशियो अपना साइन थीटा था आप उसको 1/कोसेक थीटा भी राइट कर सकते हैं, ऐसा हमने अभी एक से समझ लिया था। ऐसे दूसरा अपना है कोस थीटा, सेकंड है कोस थीटा, और इसको आप राइट कर सकते हैं 1/सेक थीटा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, है ना। थर्ड आपके पास है टेन थीटा, और इसको हम राइट कर सकते हैं 1/कोट थीटा। जो फोर्थ है कोट थीटा। अब देखो 6 रेशियो हैं, इनमें एक चीज नोट करने वाली है, साइन कोस टेन कंटिन्यू चलता है, और इनके आगे वाले जो 3 है जस्ट इनके आगे वो इसका उल्टा ही है, मतलब कोट फिर से क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। जो 5 है फिफ्थ है वो है आपके पास सेक थीटा, और जिस तरीके से कोस थीटा का रेसिप्रोकल 1/सेक था, इस बार सेक का 1/कोस होगा, यानी ये आपके पास होगा 1/कोस थीटा। और लास्ट जो 6 है वो देखें, 6 अपने पास है कोसेक थीटा, और जिस तरीके से साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसेक है, कोसेक का क्या हो गया 1/साइन थीटा। ओके, तो ये कुछ जनरल बेसिक था इसका। ओके, अब इसके आगे बात करता हूं मैं, ये डिटेल में अभी और बाद में पढ़ेंगे। अभी हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, 10th क्लास 6 चैप्टर। इसमें क्या है अब वो डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये जो मैटर अभी पढ़ा था हमने वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था, जरूरी था, यहाँ यूज भी होगा काफी हद तक, इसलिए हम देख रहे थे। अब 6 चैप्टर में क्या है वो समझते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर में देखो, अभी जब हम बात कर रहे थे कि कोई राइट ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल 90 होगा, बाकी कोई थीटा होगा। अब थीटा मतलब कोई एंगल होगा, वो एंगल किस तरीके से हो सकता है, वो देखो 0 डिग्री हो सकता है, 1 2 3 5 कितने भी डिग्री का हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है इनकी वैल्यू क्या निकलेगी वो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ से जो आपका 6 चैप्टर है उसमें टोटल आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू ही पूछा जा रहा है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखें। इसके लिए देखिए पूरी टेबल बनानी है, पर टेबल से पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री। एक बार समझते हैं, पूरे ही एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इनको, पर फिर भी एक बार मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि अगर साइन 0 डिग्री हो, एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर कोस 0 डिग्री हो
तब इसका वैल्यू क्या होगा, और इसी तरीके से tan, cot, sec, cosec इन सब का 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगा, अगर वो हमें देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, है ना। तो डिटेल में एक बार यहां देखें, एक एक की बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं ट्रायंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। ये कोई ट्रायंगल आपके पास है और सपोज ये थीटा है, ये थीटा है, ए बी और सी, और इस देखो अभी एक रेशो हमने देखा था, उसको आपको हमेशा याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, यानी ये एक रेशो है, इस रेशो को आपको याद रखना और यहां से एक एक को समझना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 0 डिग्री के लिए हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, राइट। ये क्या होगा, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो साइन 0 यानी कि साइन जो फंक्शन है, साइन जो रेशियो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो यहाँ रेशियो वाइज क्या होता है, साइड से देखेंगे तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपका साइन थीटा होता है। जब हमें थीटा पता नहीं होता है कि थीटा क्या है, ओके, तो यहां अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यहां से होगा। सबसे पहले थीटा आपने इसको लिया है और इसी अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस फिक्स होता है और ये बेस हो गया, ठीक है। उस अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब P बाई एच अपने लिए, P कौन है, मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ये अपना साइन थीटा बनता है। साइन थीटा बन गया, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, हाइपोटेनियस मतलब ए सी, ठीक है। साइड से लिख रहे हैं और अब समझते हैं, यहां से एक बार आराम से समझना, आप किस एंगल की बात कर रहे हैं, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, राइट। तो हम समझते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, ये 0 डिग्री अगर होता है तो आपका जो AC है वो 0 डिग्री क्यों, यानी बिल्कुल नीचे, और कहाँ आ जाएगा, आपकी लाइन BC के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे और आप एंगल जनरेट करना चाह रहे हैं तो एंगल आप बनाने ही नहीं चाह रहे, मतलब आप कहाँ है, 0 पर ही है। तो जो एंगल ये था, सपोज ये था कोई भी एंगल, इसको जब आप कम करते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, जब आप कम करेंगे यानी कि 0 ही कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ। यानी जैसे जैसे देखो ये भी यहाँ है तो ये डिस्टेंस आपको नजर आ रही है, जैसे ये थोड़ा कम होगा ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये जब और कम होगा डिस्टेंस और कम होगी, और कम होगा डिस्टेंस और कम होगी, और जब ये इसके ऊपर ही हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस चल रही है, ओके, यानी कि परपेंडिकुलर, वो कहाँ जाएगा, यानी वो 0 हो जाएगा। तो जब आपका थीटा बिल्कुल AC से, थीटा मतलब जैसे ही 0 होगा तो लाइन AC जो है वो बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगी, और जब ये इस पर आएगी तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जो लाइन AB है यानी परपेंडिकुलर AB है, उसका वैल्यू कम होते 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 0 ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि AB तो 0 हो जाएगा, AC एज इट इज रहेगा, और इसीलिए साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब आप साइन 0 फाइंड करना चाहेंगे, 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल से हम डायरेक्ट याद करेंगे, पर अभी थोड़ी इनके डेरिवेशन को समझते हैं कि कैसे ये सब आया। तो अगर 0 डिग्री की बात करते हैं तो साइन क्या होता है, फिर से समझे एक बार, हम समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री, मतलब जब थीटा 0 डिग्री रहेगा, ये थीटा 0 डिग्री होगा, उस केस में साइन का, कोस का, टेन का, इन सब का वैल्यू क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट साइन ही लिया है हमने, और साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जब हम ट्रायंगल में देखते हैं तो परपेंडिकुलर अपने पास AB है, हाइपोटेनियस AC है, और जैसा कि मैंने बताया जब थीटा 0 होगा तो लाइन AC लाइन ABC के ऊपर ही आ जाएगी, और उस केस में जो AB का डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो जब AB 0 होगा डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 0, सो साइन 0 डिग्री विल बी 0, ठीक है। ऐसे ही कोस की बात करते हैं सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया। जब मैं बात करूं कि कोस क्या होगा, तो कोस 0 डिग्री क्या होगा, अगर ये समझना हो तो ये भी आराम से देखें। कोस क्या होता है, फिर से वहां से देखें, वी नो दैट कोस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपका कोस थीटा होता है, और यहां कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, यहां देखें,
बेस क्या है, इसी थीटा को रखना है अपने को, इसी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो जब थीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो बेस तो क्या हो गया, बीसी। तो बेस बीसी हो जाता है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मतलब कि एसी। तो डिवाइड में कौन है, एसी है। ठीक है, अब समझे, जो डिस्टेंस एसी है एक तो वो पूछ रहा है, और जो डिस्टेंस आपका बीसी है मतलब कि जो बेस है वो हमसे पूछ रहा है। फिर से अभी तो बात तो हम 0 डिग्री की ही कर रहे हैं, तो जब 0 डिग्री की बात करेंगे तो थीटा फिर से क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही 0 होगा आपकी एसी लाइन कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल लाइन बीसी के ऊपर ही आ जाएगी। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं या तो बीसी और एसी। देखो जैसे बीसी तो मैंने एज इट इज राइट किया, बीसी एज इट इज राइट किया, और ये कहा कि बीसी डिस्टेंस तो ओके है, पर जो एसी डिस्टेंस है अगर एंगल 0 होगा, थीटा 0 होगा तो ये बीसी के ऊपर ही आ जाएगी। और यहाँ जो आपका एसी है कौन, हाइपोटेनियस, वो क्या हो जाएगा, वो भी बीसी के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा एक मिनट, यानी हम बोल सकते हैं कि जो एसी हाइपोटेनियस है थीटा के 0 होने पर वो बिल्कुल बेस परपेंडिकुलर, जो बेस है बीसी उसके ऊपर आ जाएगा, और यहां से आपको बीसी और एसी की जगह बी, मतलब हम कह सकते हैं कि जो एसी है वो बीसी के इक्वल ही हो जाएगा। उस केस में जहां एसी है वहां भी हम बीसी राइट कर सकते हैं। और फाइनली कोस 0 का वैल्यू भी अपने पास बीसी बाई बीसी करते हैं तो 1 आ जाता है। तो कोस 0 1 हो जाता है, और आपका जो साइन है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज तो हमने देख ली, और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसके आगे भी एक बार देखते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं टेन थीटा की, टेन 0 की, यानी टेन थीटा की, तो अब शॉर्ट में देखें टेन थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ परपेंडिकुलर पी है आपके पास, कौन है, वो ए बी है, और बेस कौन है, ये बीसी है। बात कितने डिग्री की हो रही है, 0 डिग्री की। तो जैसे ही 0 डिग्री की आप बात करेंगे वापस से ए बी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज थीटा 0 देन ए सी, समझ गए आप, है ना। तो जब ए बी 0 होगा तो 0 बाई बी सी इक्वल्स टू 0, सो टेन 0 इज ऑल्सो 0, यानी टेन 0 का वैल्यू भी 0 ही होगा। इसी तरीके से जब बात करते हैं कोट थीटा की, तो कोट थीटा क्या होगा, वो जस्ट इसका रिवर्स होगा। ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं अपन, 1 बाई टेन थीटा भी राइट करते हैं, बिकॉज कोट थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा होता है, यानी कोट थीटा को 1 बाई टेन थीटा राइट कर सकते हो आप। और 1 बाई टेन थीटा कितना आ गया, 0, सो 0। तो यहां से कोट थीटा भी, लेकिन कोट थीटा इंफिनिटी मिलेगा आपको, ये याद रखें। जब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटी बन जाता है। सो कोट थीटा क्या आ गया, इंफिनिटी। ठीक है, दो और रहते हैं उनकी भी बात करते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहां कौन है हाइपोटेनियस, यहां हाइपोटेनियस एसी है, डिवाइड बाय बेस कौन है, ये बीसी है। ठीक है, हाइपोटेनियस एसी है, बेस बीसी है। कंटिन्यू करते हैं। यहां से फिर से कंडीशन वही चल रही है अभी तक, थीटा कितना है, 0 है, थीटा 0 है। तो फिर से यहां देखें, जब थीटा 0 है तो आपका ए बी 0 हो जाएगा, यानी ए सी इसके ऊपर आ जाएगा, ए बी 0 हो जाएगा। और जब ए बी 0 होगा तो आपको क्या चाहिए, एक तो ए सी चाहिए। वापस से वही फर्स्ट केस होगा कि जब ये 0 हो जाएगा तो ए सी कहाँ आ जाएगा, बी सी के ऊपर। इसका मतलब ए सी और बी सी इक्वल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ये ए सी डिवाइड बाई जो बी सी है वो ए सी के ही इक्वल हो जाएगा, यानी यहां भी आप ए सी राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से समझते हैं दोबारा से कि जब थीटा 0 होगा तो अपना ए सी, जो अपना ए सी है वो यहां से कहां रोटेट हो जाएगा, बी सी पर। मतलब जो बी सी है उतना ही ए सी भी हो जाएगा। तो ए सी इक्वल्स टू ए सी बी सी, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई ए सी राइट कर सकते हैं। और फिर यहां से कह सकते हैं कि जो सेक, ये सारे केस देखो 0 के लिए होंगे, ऑलवेज नहीं होंगे। तो यहाँ 0 डिग्री के हिसाब से समझ रहे हैं।
तो 0 इक्वल्स टू AC बाई AC 1 हो गया, यानी सेक 0 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 ही होता है। और लास्ट कोसेक कोड समझते हैं, है ना। जो लास्ट रेशियो है कोसेक थीटा, वो आप जानते हैं 1 बाई साइन थीटा होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा होता है। यहां से अगर आपको कोसेक 0 का वैल्यू चाहिए तो आप 1 अपॉन साइन 0 राइट कर सकते हैं, और साइन 0 का वैल्यू हमने देखा था स्टार्ट में 0 ही होता है, तो कोसेक 0 का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 1 बाई 0। किसी भी नंबर को जब 0 से राइट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, मतलब कोसेक 0 भी आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। इस तरीके से 0 डिग्री की जो वैल्यूज है उन सबको हम बना सकते हैं, और ऐसे ही 30, 60, 45 इन सब की वैल्यूज को भी हम जनरेट कर सकते हैं। बट ये डेरिवेशंस जो हैं इनका डायरेक्ट यूज तो नहीं हो पाएगा, पर इनको अच्छे से समझने से हमें अच्छे से लर्न हो जाती है चीजें, और हम भूलते नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। इसके लिए शॉर्ट में टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, अब वो टेबल से समझते हैं कि सारी वैल्यूज कैसे देखते हैं। तो टेबल को ही मैं बनाता हूं, देखो देखो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना। फर्स्ट अपने पास है साइन थीटा, एक है कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 रेशियो है। ये रेशियो है अपने पास, और ये थीटा है, यानी एंगल है। एंगल फर्स्ट 0 डिग्री के लिए समझते हैं, 30 डिग्री को समझते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट 90 डिग्री। देखो फर्स्ट अभी हमने देखा था साइन 0 अपने पास कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, एक बार टेबल को शॉर्ट में बनाते हैं, फिर आप याद करना। 0 का वैल्यू 0 ही होता है, 30 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और लास्ट 90 का वैल्यू होता है 1। देखो 6 वैल्यूज अलग अलग, मतलब 6 रेशियो आपको याद रखना है। एंगल अपने को मोस्टली ये मिलेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। जनरल कैलकुलेशन में हमें इन्हीं एंगल की वैल्यूज को याद करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो फर्स्ट मैं कहूंगा केवल एक अगर आपको याद है, सारे आप जनरेट कर सकते हैं, सारे बना सकते हैं। कैसे देखें, साइन 0 तो 0 हो गया, एक बार रिकॉल करते हैं कि साइन 0 तो 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो जाता है, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि साइन 0 का मतलब तो 0 हो गया, जैसे ही साइन 30 का वैल्यू आप फाइंड करेंगे 1/2 होगा, जैसे ही आप साइन 45 की बात करेंगे 1/√2 होगा, जैसे आप साइन 60 की बात करेंगे वो हो जाएगा √3/2, और लास्ट अगर आपसे पूछा जाता है साइन 90 क्या होगा तो वो 1 होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन आप याद करेंगे तो बाकी सब हो जाएगी। देखो जो कोस होता है जस्ट इसका उल्टा ही होता है। ठीक है, तो मतलब आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 इस तरीके से इस सीक्वेंस में जो साइन की वैल्यूज है, अगर आप रिवर्स सीक्वेंस की बात करेंगे यानी उधर से पीछे आएंगे वापस से, तो वो सारी वैल्यूज कोस की होगी। ये शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने का कि कोस थीटा अपने आप यानी कि जो साइन 90 का वैल्यू है वो कोस 0 का होगा, और ऐसा हमने अभी कोस 0 का वैल्यू निकाला था और वो 1 ही था, तो कोस 0 1 हो जाएगा। जो कोस 30 है वो साइन 60 के इक्वल यानी कि √3/2 हो जाएगा। 45 फिर से देखो
आप इधर से जाते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर ये आता है, और जब उधर से पीछे आते हैं 1 2 और 3 थर्ड नंबर पे फिर से ये आता है, तो ये बिल्कुल मिड में होता है, तो ये वैल्यू फिर से सेम ही होगा, यानी 1/√2 होगा। और फिर यहाँ और पीछे आएंगे तो 1/2 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू होगा, और लास्ट होगा आपके पास 0। यानी अगर ये लाइन आपको याद है, साइन के लिए हर एक एंगल आपको याद है, तो कोस के लिए आपको जस्ट रिवर्स करना है, उसका उल्टा करना है, वो सारी वैल्यूज कोस के लिए भी होगी। अब tan की बात करते हैं। देखो tan का एक फॉर्मूला है, जब आप tan थीटा देखेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, tan थीटा होगा sin थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ओके, यानी साइन को कोस से डिवाइड करना है। tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि sin थीटा को कोस थीटा डिवाइड करना, तो यहां देखें sin थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, सारी वैल्यूज बिल्कुल लिखी हुई है। अब बता सकते हैं कि tan 0 क्या होगा। 0 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, अभी एक वैल्यू बताई थी कि किसी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है, ये याद रखना है। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही मिल जाएगा। ओके, वो इन्फिनिटी नहीं होता है। तो यहाँ 0/1 कर रहे हैं इसलिए 0 हो जाएगा। अब आप 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है सेकंड टर्म से फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी आपको मिलेगा 1/√3, यानी इसका ये वैल्यू हो गया 1/√3। यहाँ आपको सेम वैल्यूज मिलेगी, ऊपर भी 1/√2 नीचे भी 1/√2, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 1। कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाती है, √3/1, यानी कि हम इसको √3 भी राइट कर सकते हैं। और अभी देखो 1/0 किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी मिलता है, तो 1/0 ये इन्फिनिटी हो गया। और जैसे साइन की वैल्यूज को याद करने के बाद आपने कोस की डायरेक्ट जनरेट करी थी, बिल्कुल वैसे ही tan की जो वैल्यूज है उनको अगर पीछे से देखते हैं तो वो सारी वैल्यूज कोट की भी है, यानी कोट थीटा जब कोट 0 की बात करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, जब कोट 30 की बात करेंगे तो tan 60 के इक्वल यानी कि √3 होगा। 45 हर बार सेम होता है, मैंने कहा इन दोनों के लिए 45 सेम होगा, इन दोनों के लिए 45 सेम होगा, और बाकी दो के लिए भी 45 सेम ही होगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और पीछे आ रहे हैं तो 1/√3, और लास्ट जो tan 0 है वो कोट 90 मतलब 0 होगा। इसके बाद में फिर आप पहुंचते हैं सेक थीटा के पास, और सेक थीटा क्या होता है वो देखें। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी कोस का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा होता है। यानी कोस थीटा यानी कोस की जितनी भी वैल्यूज है, अगर इन सबका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इन सबको 1 के डिवाइड में राइट करते हैं, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल जाती है। फर्स्ट जब हम 1 का रेसिप्रोकल करते हैं यानी 1/1 राइट करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू तो 1 ही मिल जाएगी। सेकेंड √3/2 का आप रेसिप्रोकल करें, यानी 1/√3/2, तो आपको पता है 2 ऊपर जाएगा और फाइनली क्या मिलेगा 2/√3। तो यहाँ 30 का वैल्यू कितना हो गया 2/√3। नेक्स्ट जब आप 1/√2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो √2 ऊपर मिलेगा आपको, मतलब ये हो गया √2। फिर जब आप 1/2, देखो रेसिप्रोकल करना किसका है, कोस का करना है, तो कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है। ओके, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ही हो जाएगा, और यहाँ क्या है 0, इसको किसके नीचे राइट करना है 0 के, बिकॉज रेसिप्रोकल करना है, तो 1/0 इन्फिनिटी मिलेगा। और लास्ट जो है वो इधर से देखते हैं तो कोसेक अपने आप बनेगा, मतलब 0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ही इधर 60 देखते हैं वो इधर 30 होगा, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ये फिर से सेम होता है, ये आपके पास 2/√3 हो गया, और जो 90 है वो 1 हो गया। इस तरीके से ये पूरी टेबल होती है जो आपको लर्न करनी है। और इसके लिए फिर से मैं वही बताऊंगा कि सारी वैल्यूज हम बना सकते हैं, बस हमें साइन की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 1 हो जाता है। ठीक है, तो अगर साइन की सारी वैल्यूज हमें याद है तो बाकी सारी वैल्यूज भी हम याद कर सकते हैं, यानी इसे बना सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सीधा ही कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 6.1 के क्वेश्चंस जहां तक हो सकेंगे कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा बेसिक था 6.1 का भी और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक का भी कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको रिवाइज करें आप, और पूरी टेबल यानी 6 चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो ये टेबल ही मस्ट है, ये पूरी हमें लर्न होनी चाहिए। इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमसे केवल वही क्वेश्चंस करवाएगा कि वैल्यूज वगैरह अपने को पुट करने होंगे और कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।